विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त 2022 पलारीतगड्डा सिवनी। विश्व आदिवासी दिवस के रूप में आज सूरत सिवनी के सम्राट हाई स्कूल में कॉलेज है, इस प्रांगण में मुझे आप लोगों के बीच में संतोष ठाकुर जी सरपंच साहब ग्राम पंचायत झगड़ा से हैं, आप भी मंच से होने की कृपा करें। रामकृष्ण ठाकुर जी दर्शन से हैं, आप भी मंच से होने की कृपा करें। घनश्याम प्रसाद ठाकुर जी लोपर से हैं, आप भी हमारे बीच में कभी तालियों से स्वागत करें, मंच से होने की कृपा करें। साथ ही योगेश साहू ओबीसी महासभा सिवनी से हैं, आप भी मंच से होने की कृपा करें। आरके करोड़िया जी राष्ट्रीय सलाहकार ओबीसी महासभा हमारे बीच में कभी मंच से होने की कृपा करें। संतोष ठाकुर जी किसान मोर्चा अध्यक्ष देवदारी सिंगोड़ी से हैं, आप हमारे बीच में होते हैं, कभी मंच से होने की कृपा करें। शिवराम भिड़े जी सभी देवी देवताओं को नमन सेवा जोहार करते हुए भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। इस सभा में दूर ग्रामीण अंचलों से पधारे हुए सभी मातृशक्ति भाइयों और प्यारे बच्चों, रात में मंचासी सभी लोग, समय अभाव के कारण सभी का नाम नहीं ले पाऊंगा, सभी को मेरा सादर नमन। मैं आरके करोड़िया आपके बीच में कुछ बातें रख रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान में। हमारा समाज भारत में आदिवासी के नाम से पहले से ही जाना जाता है और हमने जो काम करके दिखाया है वह किसी ने करके नहीं दिखाया। अभी लोग हमारी उपेक्षा करने लगे हैं और उपेक्षा करने के बाद में हमारे हक अधिकारों को छीनने लगे हैं। हम सतर्क हो जाएं, हम जान जाएं, हम सभी मिलकर यदि प्रयास करेंगे तो हमारे हक और अधिकारों को कोई छीन नहीं पाएगा और हम संविधान को बरकरार रखकर उसकी सेवा करके उसके लिखे हुए नियमों के आधार पर हम अपने हक और अधिकार दे पाएंगे। आदिवासी दिवस क्या है और इसे क्यों मनाते हैं, तो आपको संक्षेप में जानकारी देने जा रहा हूँ। विश्व आदिवासी दिवस जो है 24 अक्टूबर 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन किया गया था, जिसमें भारत सहित 193 देशों के सदस्य शामिल थे और जिसमें अपने गठन के 50 वर्ष का संयुक्त राष्ट्र संघ ने यह महसूस किया कि 21वीं सदी में विश्व के विभिन्न देशों में निवासरत आदिवासी समाज उपेक्षा, अशिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव, बेरोजगारी, बंधुआ मजदूर आदि समस्याओं से ग्रसित है। तो आदिवासी समाज की उक्त समस्याओं का निवारण हेतु विश्व का ध्यान आकर्षण करने के लिए आदिवासी शब्दों के मेल से बना है। आदि समय से रहने वाले ही आदिवासी है। भारतीय संविधान में आरक्षित अनुच्छेद स्थापित के लिए 341 है। अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के कर्मचारी अधिकारियों के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाए। कहाँ अलग हो गए पता? ओबीसी महोदय से हम कहना चाहेंगे, हम कहाँ अलग हैं? हम तो आपके साथ के साथ, आपका तो नंबर 1 पे नाम है 243 में, दूसरे का अनुसूचित का नाम 341 में और आखिरी में हमारा नाम आया 342 में। ये आज मैं नहीं, अभी भारत देश को कोना में ये चीजें वर्क करा के गया। आपने हमें सबक दिया
कि आदिवासी समाज जो है अपने हक अधिकारों को समझ गया है, अपनी विरासत को समझ गया है। और यहाँ सुनने को ये भी मिला कि SC, ST, OBC तीनों वर्ग जो है मूल निवासी हैं। तो जब ये मूल निवासी हैं तो हमारा OBC समाज पिछड़ कैसे गया? मैं आप लोगों से सिर्फ ये अनुरोध करने आया हूँ कि आप अगुवाई कीजिए, हम आपके साथ हैं। हमारे समाज को जगाना जरूरी है, क्योंकि हमारे समाज के जागे बिना कोई मकसद हमारा संवैधानिक और लोकतांत्रिक पूरा नहीं होने वाला है। मैंने ये सुना यहाँ पर कि आदिवासी समाज, आदिवासी पहले व्यक्ति थे जो सभ्य थे, और उस आदिवासी सभ्य समाज को कैसे असभ्य कह दिया गया, उन्हें शूद्र कह दिया गया, उन्हें अति शूद्र कह दिया गया, और इस तरह से हमारे ऊपर एक षड्यंत्र किया गया, और उस षड्यंत्र का शिकार हमारा समाज हो गया। ये मंच से जो अपील की गई कि हमें अपनी विरासत को पहचानना है, हमें अपनी संस्कृति को पहचानना है और प्रकृति के साथ हमें चलना है, ये सारी जो समस्याएं निजीकरण से और तमाम प्रकार की जो समस्याएं सामने आ रही हैं, इनका हल सिर्फ और सिर्फ आदिवासी संस्कृति है। हम भी आदिवासी हैं। आज हमें ये गर्व है कि हम OBC वर्ग के लोग भी आदिवासी हैं। कभी ये तीनों वर्ग एक हुआ करते थे, और जिन्हें ज़्यादा तकलीफ थी उन्हें SC कहा गया, उससे कम तकलीफ वालों को ST कहा गया, और उससे कम तकलीफ वालों को OBC कहा गया। तकलीफ सभी को है। तो मेरा इस मंच से आह्वान है कि हम सब एक होकर के इस मुकाम को प्राप्त करें जो हम कभी पीछे छोड़ आए थे। हमारे राजा महाराजा हुआ करते थे, हमारे साम्राज्य हुआ करते थे, और जब जब हमारे साम्राज्य रहे हैं, चाहे चंद्रगुप्त मौर्य का समय हो, चाहे अशोक महान का समय हो, चाहे गुप्त काल का समय हो, चाहे रानी दुर्गावती का काल रहा हो, हमारा साम्राज्य विस्तार को प्राप्त किया था और जनता सुख चैन के साथ रहा करती थी। अतः मैं फिर से आह्वान कर रहा हूँ कि हमें वही समाज फिर से स्थापित करना है। अपने क्षेत्र में कार्यक्रम हो रहा है, इसलिए अपने क्षेत्र की बात कर रहा हूँ। मैं भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, विश्व की बात नहीं कर रहा हूँ, अपने क्षेत्र की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर जो भी कार्यक्रम होता है, चाहे वो ST का हो, SC का हो, OBC का हो, बगैर गौंडी फूट के, बगैर गौंडी गाने के किसी प्रकार यहाँ कार्यक्रम नहीं होता। बगैर गौंडी में पीछे में बगैर गौंडी गाना बजे कार्यक्रम होता ही नहीं। तो वो तो हम खड़ा करते हुए आप लोगों ने एक अच्छा चाहिए होता है आपके लिए। और इसी अधिकारी जिनको हर
जगह में एक माहौल और माहौल का जो सिद्ध व्यक्ति है। मुझे न हिंदू न सिख न ईसाई न मुसलमान चाहिए, वो जो भारत की खाए भारत की गाय, एक ऐसा इंसान चाहिए, एक ऐसा इंसान चाहिए। जो सबसे पहले दुनिया में आने वाले आदिवासी हैं, उनकी शरणागति उनके साथ में रहने वाले अनुसूचित जनजाति के लोग थे, उसके बाद ओबीसी के लोग उनसे जुड़े। लेकिन संस्कृति की विकृति धीरे धीरे फैलते फैलते चतुराई से आदिवासी संस्कृति का ग्रहण करके इनकी सच्चाई का, इनकी सच्चाई का फायदा लेते हुए एक चक्रेवादी ने इस संस्कृति को अपने कब्जे में ले लिया। कितने बाबा और आश्रम बने, सब जगह हमारी माँ बहनें, हमारे पितृशक्ति जो यहाँ उपस्थित है, हमारे बालक बालिकाएं, कितने बाबा से लुटते हैं। एक बाबा ने एक का भला किया होगा, लेकिन हमारे पास ऐसा बाबा पैदा हुआ, बाबा भीमराव अम्बेडकर, जिसने अनेक महिलाओं को कई प्रकार की छुटकारा दे दिया। उन्हीं के संविधान की बदौलत आज हमारी महिलाएं डीएम, सीएम, एसडीएम और बड़े बड़े पदों पर आसीन है। और यहाँ तक कि उसी संविधान के कारण एक आदिवासी महिला साधारण से गांव में रहने वाली आज महामहिम राष्ट्रपति हुई। महासभा द्वारा 1994 से शुरू किया गया, जिसका प्रमुख उद्देश्य विश्व से समस्त आदिवासियों को एकजुट कर उनके अधिकारों एवं संस्कृति, उनकी विविधता का सम्मान करने के लिए विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है।